उदासपुर नाम के एक गांव में सुशी नाम की एक छोटी सी गाय रहती है। सुशी गाय की ना माँ है ना ही पिता, इसलिए वो अपने चाचा चिंगस बैल के घर में रहती है। वैसे तो चिंगस बैल अच्छा है, वो अपने बच्चों में और सुशी में कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन दिक्कत उसकी पत्नी हिचकी गाय से है। ऐसा क्यों कह रही हो हिचकी? मैं दोनों बच्चों के लिए एक एक आइसक्रीम तो लेकर आया हूँ ना। ये आइसक्रीम मुफ्त में आई है क्या, जो ऐसे उठाकर दे रहे हो उसे? वैसे भी मैं इसे बर्बाद थोड़ी कर रही हूँ, मैं खा ही रही हूँ ना। पता नहीं हिचकी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार मत करना। ऐसे कहकर चिंगस बैल ऑफिस चला जाता है। उसके जाने ठीक बाद ही हिचकी एक हिटलर गाय में बदल जाती है और एक के बाद एक घर के सारे काम करवाती है सुशी से। घर के सारे काम खत्म होने के बाद ही सुशी को थोड़ा सा खाना खाने को मिलता है। हिचकी गाय को अपने बेटे दन्नो बहुत पसंद है। वो उससे हर नखरे उठाती है और हर बात मानती है, इसलिए दन्नो को क्या सही है और क्या गलत है इसमें ज्यादा फर्क पता नहीं है। अरे वाह बेटा, तुमने अपनी सारी आइसक्रीम खा ली और अब पढ़ने भी बैठ गई हो। शाबाश मेरी बच्ची। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने आइसक्रीम फेंक दी है और ये किताबें भी इसीलिए खोलकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे इन्हें देखने से नींद आती है। अब जाओ यहाँ से आप, मुझे सोना है। ठीक है बेटा, जा रही हूँ, देखती हूँ वो मुफ्त में खाने वाली क्या कर रही है। ऐसे जाकर चुपचाप अपना काम कर रही सुशी का कैसे काम बढ़ाना है कहकर सोच रही होती है हिचकी। तभी दन्नो किचन में से आकर बाजार से कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहती है। तब हिचकी, सुन रही हो ना बिटिया क्या कह रही है, ये काम छोड़ो और बाजार जाओ, वापस आने के बाद कर लेना ये काम। ठीक है कहकर सुशी बाजार जाती है, लेकिन दन्नो को जो चाहिए वो नहीं मिलता है पूरे बाजार में फिरने के बाद भी, इसलिए वो खाली हाथ ही लौट कर आती है। सुशी एक तो खाली हाथ लौट कर आई है, ऊपर से इतना देर करके आई है कहकर उसकी अच्छी पिटाई करती है हिचकी। लेकिन दन्नो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गुस्सा थी सिर्फ इसी बात से कि उसे जो चाहिए वो नहीं मिला था खाने को। माँ, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, आप मुझे वो भी नहीं दे पाई ना। ठीक है, मुझे अब बस शाम होने का इंतजार है। ऐसे कहते हुए अपने पिता के आने तक का इंतजार करके दन्नो गाय सारे गुस्से के बदले अपने पिता से हिचकी की सारी हरकतें बताकर अपने कमरे में चली जाती है। तब बौखलिया हुआ चिंगस गुस्से में अपनी पत्नी से, हिचकी, ये मेरी तरफ से आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने सुशी को दोबारा किसी भी तरह से परेशान किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर चिंगस भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसके जाने के बाद हिचकी यही सोचने लगती है कि सिर्फ सुशी की ही वजह से उसके पति और बेटी दोनों ही आज उससे नाराज हो गए हैं। जल्द से जल्द इस सुशी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझसे मेरा सारा परिवार छीन लेगी। ऐसे कहते हुए हिचकी अगले दिन सुबह सुशी से अच्छे से बात करके उसे और दन्नो को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। एक बड़ी सी दुकान में बहुत पैसों की शॉपिंग करते हैं सब, और आखिर में हिचकी अपने प्लान का अंत करने वाली होती है। सुशी बेटा, तुम यहीं रुको, मैं और धन्नो जाकर सारे सामान गाड़ी में रख कर आते हैं। ऐसे कहकर हिचकी का वहीं से भाग जाने का प्लान था, ताकि वो दुकान वाले उसे वहीं पर पकड़कर रखे
पैसे ना देने की वजह से। लेकिन उतने बड़े दुकान वाले बेवकूफ थोड़ी होते हैं। धन्नो और हिचकी को पकड़ लेते हैं और उन्हीं के कहने पर चिंगस को बुलाते हैं। ये दोनों दुकान की आधी शॉपिंग करके बिना पैसे दिए भाग रहे थे, इस मासूम बच्ची को यहाँ पर छोड़कर। तब धन्नो सारी बात अपने पिता को बताती है। चिंगस उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए हिचकी को वहीं पर काम करके पैसे देने के लिए छोड़कर अपनी बेटी और सुशी को लेकर घर लौट आता है। पगड़ीपुर गांव की हर गली और गाय बैल जानते हैं नंदू बैल और उसके परिवार को। नंदू बैल बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, इसलिए गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे या उसके परिवार को नहीं जानते हो। तुम जानते हो नंदू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी को उस बीमारी के बाहर निकलने के लिए। लेकिन मैं चाहूँ कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सिर्फ थोड़ा सा और समय ही दे पाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन ये डर किसी भी हिम्मत से काम नहीं होने वाला है। ये किसी को कोना का डर बहुत बुरा होता है। नंदू बैल की पत्नी लिली गाय को एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। नंदू बैल और उसका डॉक्टर दोस्त उसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन लेती है लिली गाय। इसलिए घर पहुंचने के बाद ऐसे कहती है अपने पति से, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद हमारी बच्ची अकेली महसूस करे, इसलिए आप मेरे जाने के बाद अच्छी गाय से शादी करना जो हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। तुम ऐसे क्यों कह रही हो लिली? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम और अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नहीं नंदू, मेरे शरीर में अब किसी की भी इलाज को झेलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मेरी बात मान लो। बड़े दुखी होते हुए अपनी पत्नी की बात मान लेता है नंदू बैल और अगले ही दिन सुबह लिली गाय की मौत हो जाती है। लिली गाय के अंतिम संस्कार में सारे गांव वाले आते हैं। ऐसे लिली का अंतिम संस्कार अच्छे होता है। वैसे भी सभी गांव वाले इकट्ठे थे, इसलिए बाद में कोई गलत ना समझे, इसलिए नंदू बैल अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा सारे गांव वालों के सामने बताता है और सभी गांव वाले इस बात पर नंदू की इज्जत भी करते हैं। तभी उन गांव वालों के बीच में से एक गाय निकल कर आती है और ऐसे कहती है, मैं जानती हूँ कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मेरी भी एक बेटी है, आपकी ही बेटी की उम्र की, उसे भी एक पिता की जरूरत है। मैंने भी ये बात सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि इस वक्त मौजूद है। अच्छा किया जो बता दिया, बाकी के बात बाद में ही करते हैं। फिलहाल के लिए ये इतनी बातचीत काफी है। ऐसे वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में नंदू बैल और उस टुंकी गाय की शादी हो जाती है। टुंकी गाय के लिए शादी होना ही देर थी। शादी होते ही वो अपनी बेटी को सभी खुशियाँ देने के लिए नंदू की बेटी को तंग करने लगती है ताकि वो बेजार होकर घर से ही भाग जाए। मम्मी, इसका बाप चला गया है, अब आप अपने असली रूप में आ सकती हो। हाँ बेटा गुलाबो, अभी बताती हूँ उसे मैं, अब तक सो रही है महारानी की तरह। ऐसे कहते हुए जाकर टुंकी गाय नंदू बैल की बेटी के मुंह पर एक बाल्टी पानी डालकर उठाती है और घर के काम करने को कहती है जल्दी से। पिंकी गाय को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, ये माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिंकी गाय पहले घर साफ करती है
उसके बाद कपड़े धोती है और बर्तन, ऐसे एक के बाद एक दिन भर कोई न कोई काम करती रहती है पिंकी। लेकिन अपने पिता को ये बात नहीं पता चलने देती है। वो परेशान और दुखी होंगे कहकर। माँ, हमने सिर्फ 4 ही दिन में इसकी हालत भिखारन जैसी कर दी है। अगर ये बात इसके पिता को पता चल गई तो क्या होगा? पता चलता है तो चलने दे बेटा, अब बात पूरी तरह से अपने हाथ में है। उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी पूरी होशियारी से इस घर को अपने नाम कर लिया है। हा 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 हा। ऐसे दोनों माँ बेटी खूब मनमानी करने लगती है। एक दिन बाजार से सामान खरीदने के लिए गई हुई पिंकी को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और पिंकी से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं। कहीं तुम्हारे पिता नई माँ के आने के बाद तुम्हें भूल तो नहीं गए हैं ना बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर सारी बात बताती है पिंकी गाय उस गाय को। वो सारी बात जानकर तब सभी गांव वाले मिलकर नंदू बैल से मिलकर टुंकी गाय से दूर रहने को कहते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे ये सब हो रहा है। अगर पता हो तो मैं बात को यहाँ तक आने ही नहीं देता। नहीं चाहिए हमें वो घर, रहने दो उन्हें ही उसमें। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए नंदू बैल गांव में ही दूसरों के घर में किराए पर रहते हुए खुद ही अपनी बेटी का ख्याल रखता है और दोबारा किसी पर भी भरोसा नहीं रखता है।